या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्ताव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेषजाड्यापहा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। हम रामायण की कथा कह रहे हैं अर्थों के सहित। अभी तक आपने सुना कि गोस्वामी तुलसीदास ने विविध लोगों की वर्णना की, उनके गुण दोष बताए, और उसके बाद उन्होंने रामायण में क्या क्या निहित है, क्या क्या कथा वो कह रहे हैं, क्या बाल चरित्र है प्रभु के और कौन सी लीलाएं हैं, वो वर्णन उन्होंने किया। अब वो आगे कहते हैं कि ये जो रामचरित रूपी सरोवर है, इसका जो जल है उसमें कैसे अवगाहन करके मैं क्या क्या सुनाने और कहने जा रहा हूँ। वो है कि मति अनुहारी सुबारी गुण गणमणि सन अनवाय सुमिर भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाय। मन इस पवित्र जल से अवगाहन करके मैं अब भवानी शंकर की प्रार्थना करके अब मैं कथा कहने जा रहा हूँ। रामायण की कथा अब यहाँ से प्रारंभ हो रही है। अब रघुपति पद पंकरुहु हिय धरि पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। भगवान रघुनाथ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में वंदना करके और उनको प्रणाम करके मैं अब दो मुनियों के मिलने का प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। मुनि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का प्रसंग अब ये शुरू होने जा रहा है। वो कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तीनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि जो है वो प्रयागराज में रहते हैं, वहाँ उनका आश्रम है। और क्या है? तीन ही राम पद अति अनुराग, बहुत राम के चरणों में उनका अनुराग है, प्रेम है राम से। तापस समदम दया निधाना और परमारथ पथ परम सुजाना। कैसे हैं वो? तपस्या करते हैं, तपस्वी हैं, और क्या है कि दया के निधान है, दया के भंडार हैं। परमारथ पथ परम सुजाना, परमार्थ करते हैं, लोगों का हित करते हैं, और बहुत ही सुजान, बहुत ही विद्वान गुणवान हैं वो भरद्वाज जी। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। जब माघ में मकर राशि में सूर्य पहुंच जाते हैं, तो मकर संक्रांति जब होती है उसका जिक्र कर रहे हैं, उसका वर्णन है ये। तो तीरथ पति ही आए सब कोई, सब लोग प्रयागराज में आते हैं स्नान करने के लिए। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। कौन कौन आता है? देवता आते हैं, दनुज भी आते हैं, दानव भी आते हैं, किन्नर आते हैं, जितने हैं ये सब आते हैं। और आदर पूर्वक जो त्रिवेणी है, संगम है, वहां पर ये
स्नान करते हैं। मकर संक्रांति का यहाँ पर उल्लेख है। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर सही गाता। क्या करते हैं वो कि माधव जी के चरणों की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं और अक्षय बट का दर्शन करके बहुत हर्ष पाते हैं। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। वहीं प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, बहुत ही पावन आश्रम है और परम रम्य, बहुत ही सुंदर है। और मुनि जो हैं, मुनियों को मन को बहुत भाता है उनका आश्रम भरद्वाज जी का। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा। जो लोग तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में भी जाते हैं, वहां उनका समाज जुटता है संतों का। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, और कहाँ ही परस पर हरि गुण गाहा। प्रातः स्नान करते हैं प्रयागराज में और उसके बाद संत समाज सब उनके भरद्वाज मुनि के आश्रम में मिलकर के प्रभु के गुणों का गान करते हैं, उनकी कथा कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग, कहाँ ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। क्या करते हैं? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, धर्म के विधि के अनुसार ब्रह्म का निरूपण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं ये संत समाज। और उसके तत्व, ब्रह्म का तत्व क्या क्या है उसकी वर्णन करते हैं। कहाँ ही भगति भगवंत की, भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं संत समाज। संयुक्त ज्ञान विराग, ज्ञान और विराग का संयुक्त रूप से वर्णन होता है इस समाज में। यही प्रकार भरी माघ नहाही, अपुनि सब निज निज आश्रम जाही। ऐसा करते हुए पूरे माघ मास में संगम में प्रयागराज में स्नान करते हैं, उसके बाद अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं मुनिजन संत समाज। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जी गवन ही मुनि वृंदा। हर संवत्सर में, हर वर्ष में ये आनंद का समय आता है जब ये मुनि यहाँ जुटते हैं और स्नान करके उसके बाद अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं जो जहाँ से आए हैं। एक बार धरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। एक बार मकर संक्रांति में स्नान आदि करके बाकी जो सब मुनि हैं, साधु संत हैं, वो अपने अपने आश्रमों को चले गए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, और भरद्वाज राखे पद टेकी। बहुत ही विवेकवान याज्ञवल्क्य जी, जागबल्क्य जिनको उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य जी बहुत ही विवेकवान गुणवान हैं, तो उनको भरद्वाज जी ने नहीं जाने दिया। बोले आप थोड़ा रुक जाइए। और माने मकर संक्रांति खत्म होने के बाद जब लौट गए सारे संत, उनको उन्होंने रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। आदर सहित उनके चरण पखारे, चरण उनके धुलाए भारद्वाज जी ने, और बहुत आदर से एक आसन में उनको उपविष्ट कराया, बैठाया। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। उनकी पूजा की और उनका सुयश गायन किया कि भाई उनके यश के गान किया कि आप बहुत पहुँचे हुए आप मुनि हैं। और फिर क्या किया कि बोले अति पुनीत मृदु, बहुत पवित्र मधुर वाणी में बोले। क्या बोले कि नाथ एक संसौ बड़ मोरे,
करगत वेद तत्व सब तोरे। मेरे मन में एक संशय उठा है हे नाथ, और आप तो हैं, आप सभी वेदों के ज्ञाता हैं। तो कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। मैं जो कहने जा रहा हूँ से कहते हुए मुझे भय भी हो रहा है और लज्जा भी हो रही है, और नहीं अगर आपसे कहता तो बहुत बड़ा अकाज हो जाएगा, और ये कहना मैंने जरूरी है। संत कहाही असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग कहते हैं कि नीति यह है कि प्रभु और श्रुति पुराण ये जो मुनि गाते हैं, वर्णन करते हैं, ये अपनी जगह है, अलग है, मगर हो ही न विमल विवेक उर। हृदय में तब तक निर्मल विवेक का, ज्ञान का जागरण नहीं होता जब तक आप किसी अपने गुरु से दुराव करते हैं, उनसे कुछ छिपाते हैं, गुह्य रखते हैं। गुरु के सामने हृदय को खोल के रख देंगे, अपनी सारी इसको वर्जनाओं को, इनको आप ये मान करके कुछ छिपाएंगे नहीं उनसे, तब आपको ज्ञान की पूरी प्राप्ति होगी। दुराव करेंगे तो जितने भी वेद पुराण श्रुति आपने सुने जाने हैं वो कुछ काम नहीं आएंगे। अस विचारी प्रगटो निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। यही विचार करके मैं अपना जो संदेह है, मोह जो मेरा है, उसको मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ। आप मेरे इस संदेह को हे नाथ हर लीजिए, शंका को मेरी दूर कीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम, ये जो नाम है राम, इसका बहुत प्रभाव है। ऐसा संतों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने गाया है। उसमें कहा गया है कि राम के नाम का बड़ा महत्व है। तो संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। गुण और ज्ञान के जो भंडार हैं भगवान शिव, वो भी सतत इस नाम को रटते हैं, राम के नाम को। तो सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत अति दाया। तो वो भी क्या है कि हे मुनिराज, यह भी राम नाम का ही महत्व है, उनकी ही महिमा है। क्यों? क्योंकि शिव जी महाराज जो हैं वो दया करके राम नाम का उपदेश करते हैं, वो भी करते हैं उपदेश। उन्होंने पार्वती जी को सुनाया था राम कथा शिव ने पार्वती को सुनाई। यहाँ याज्ञवल्क्य जी वाले प्रसंग में आ रहा है, और उधर काकभूषुंड ने गरुड़ को सुनाई थी जब उनको मोह हो गया था। आगे एक प्रसंग आएंगे ये। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कह कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। ये राम कौन है? ये राम, हे कृपा सागर, हे कृपा के भंडार, मुझे ये बता के कहिए कि राम है कौन, जिनके बारे में, जिनको शिव जी जपते हैं, वो कहते हैं उनके नाम की बड़ी महिमा है राम के। वो राम कौन है? आप मुझे स्पष्ट कीजिए। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। एक तो अवधेश कुमार हैं, अब दशरथ के पुत्र हैं राम, उनका तो संसार में चरित्र विदित है, कहानी कथा विदित है। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोष तब रावण मारा। स्त्री के वियोग में वो बन बन दुख सहते रहे और फिरते रहे, और जो बहुत क्रोधित हुए, बहुत उनको क्रोध आया, तो उन्होंने रावण का वध कर दिया, जो जिसने उनकी भार्या को हरण किया था। प्रभु स्वयं राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। ये वही राम है, ये कोई दूसरे हैं?
जिनको त्रिपुरारी जो हैं शिव बराबर जपते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, तो आप विवेक से अपने विचार करके मुझे ये बताइए कि राम कौन से हैं। जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जिससे मेरा भ्रम संदेह दूर हो जाए, हे नाथ, हे प्रभु, आप उस कथा को मुझे विस्तार से सुनाइए। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी हंस करके बोले, अरे भाई, तुमको प्रभु की रघुपति की, श्री रामचंद्र जी की प्रभुता का पता है। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। अरे तुम तो मन क्रम वचन से भगवान राम के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई में समझ रहा हूँ। क्या समझ रहा हूँ? चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा, अकीन्यहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। अरे तुम रामचरित सुनना चाहते हो मेरे मुख से, इस तरह से प्रश्न कर रहे हो जैसे बहुत मूर्ख हो, कुछ जानते नहीं हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। हे नाथ, ठीक है, अब आप सादर सुनिए, मैं रामचंद्र जी की कथा प्रारंभ कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ आपको। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। मोह रूपी और ज्ञान रूपी महिषासुर के लिए रामचंद्र जी की जो कथा है वो भयंकर काली जी के समान है, उसको नष्ट करने के लिए। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। राम कथा कैसी है? चंद्रमा की शीतल किरण की तरह है, संत चकोर करही जेहि पाना। चकोर रूपी संत जो है जिसका पान करते हैं, जिस किरण का। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कथा बखानी। जैसे आपने संशय किया, ऐसे पार्वती जी ने भी किया था, भवानी ने किया था। तो उन्होंने, महादेव जी ने ये कथा प्रभु की कही। कहाँ तो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भय समय जय भय जही हे तुझही, सुन पुनि मिटिए मिटी विषाद। अब शंकर जी का और उनका उमा का जो संवाद हुआ था, किसी लिए हुआ था, वो मैं सुनाता हूँ, जिससे आपका जो विषाद है, दुख है, वो मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग की बात है, शंकर जी जो है कुंभज ऋषि के आश्रम चले गए थे। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में सती भी थी, शिव जी के साथ उनकी भार्या। तो मुनि जो है, इन्होंने कुंभज ऋषि ने दोनों की पूजा की। भाई अखिलेश्वर हैं, अखिल विश्व के ये हैं, तो उनको उन्होंने पूजा की दोनों की। राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाई शिव जी को, तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता से और बड़े आनंद से सुना और बड़ा प्रसन्न हुए सुनकर कथा। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। ये नहीं, कथा शंकर जी ने सुनाई। तो उन्होंने जब पूछा कुंभज ऋषि ने कि भाई कथा सुनना है, तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छे श्रोता मिले हैं तो इनको हम सुनाते हैं। कहत सुनत नहीं, ये यहाँ पर भ्रम हो रहा है। भ्रम ये हो रहा है कि राम कथा मुनिवर्य बखानी, मुनि ने सुनाई, कुंभज ऋषि ने महेश जी को कथा सुनाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। अब ऋषि ने क्या किया, मैंने कथा तो सुना दी, उसके बाद क्या किया कि
ऋषि ने शिव जी से हरि भक्ति के बारे में पूछा, तो शिव जी ने फिर उनको हरि के भक्ति के बारे में बताया कि ये जान करके कि भाई नहीं, ये अधिकारी हैं इसके और इन्हें बताना चाहिए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। गिरिनाथा माने शिव जी, शंकर जी हिमालय में उसमें वास करते हैं, तो इसलिए गिरिनाथ। तो वो जो है इसी तरह भगवान राम की कथा प्रसंग को कहते सुनते कुंभज ऋषि के पास कुछ दिन उन्होंने बिताए। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। इसके बाद मुनि कुंभज से उन्होंने विदा मांगी शिव जी ने, और दक्ष तनया जो सती हैं उनके साथ वो वापस लौटे। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी वक्त पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, दुष्ट दलन के लिए भगवान राम ने रघुवंश में अवतार ले लिया। पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता दशरथ जी के वचन मान करके, और वो वनवास चूंकि माता कैसे ही नहीं दिया था, तो वो उदास होकर के वन में विचरण कर रहे हैं। उदास क्यों? केवल उन्होंने तापस वेश ही नहीं कहा था, कहीं नहीं, ये भी लगा दिया था उसमें, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी, उनको उदास रहना है, हंस नहीं सकते, आनंद के किसी प्रोग्राम कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते, ये था। तो पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। वन वन में, दंडक वन में विचरण कर रहे हैं प्रभु राम। उस शंकर जी ये जो प्रसंग है उस समय का। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे व प्रभु, गए जान सब कोई। अब शिव जी सोच रहे हैं कि प्रभु राम के कैसे दर्शन हो मुझे, ये तो गुप्त रूप से अवतारे, मानव रूप में इन्होंने अवतार लिया है, मगर जान तो सभी गए कि हमारे वही प्रभु हैं श्री राम। शंकर उर अति शोभु, सती न जानहि मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालची। शंकर जी तो जान गए कि हमारे राम हैं जिनकी मैं आराधना करता हूँ, और सती के मन में जो है क्षोभ है, वो मर्म नहीं कुछ समझ पाएंगे प्रभु किस चीज के लिए खुश हो रहे हैं। उनको दर्शन का ये है, लालसा है, और ये भी कर रहे हैं कि भाई प्रभु गुप्त रूप से उतरे हैं, मगर वो दर्शन के प्रति लालसा उनकी जो है शिव जी की है। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन सब साचा। रावण ने अपनी मृत्यु जो है मनुष्य के हाथ मांगी थी, मतलब वो जानता था कि मनुष्य तो मुझे मार सकते नहीं, तो और उसी के लिए ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान राम ने मानव अवतार लिया। जो नहीं जाम रही पछितावा, करत विचार न बनत बनावा। आप शंकर जी सोच रहे हैं अगर मैं दर्शन करने नहीं जाता तो मन में एक पश्चाताप रह जाएगा, अरे प्रभु थे और उनके दर्शन नहीं कर पाए, यही सब विचार रहे हैं, मगर क्या करें, कैसे दर्शन करें, ये नहीं समझ पा रहे। यही विधि भये सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा। इसी प्रकार जो महादेव जी हैं वो सोच में पड़ गए कि भाई क्या करें हम, कैसे करें। उसी समय रावण ने जाकर जो है मारीच को साथ में लिया और क्या किया, लीन नीच मारीच ही संगा, भयव तुरत सोई कपट कुरंगा। मारीच को साथ लिया और वो माया मृग बन गया, स्वर्ण आभा वाला, सोने के जैसा। करी छलु मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव
तस विदित न तेहि। और छल कर करके रावण ने सोने का मृग जब गया तो सीता ने कहा ये मृग चाहिए, तो राम उसके पीछे दौड़े। और राम जब नहीं लौटे और उधर कोई राम की आवाज़ आई तो लक्ष्मण भी चले गए सूना आश्रम देखकर, और सीता को हर ले गया ये रावण। प्रभु के प्रताप को नहीं जानता है कि इस पर क्या होने वाला है। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। माया मृग का वध करके प्रभु राम जब लक्ष्मण के साथ, भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस आश्रम में आते हैं तो आश्रम को सूना देखते हैं, सीता वहां नहीं थी। तो ये देख करके आंखों में उनके अश्रु भर आए, दुखी हो गए। करी छलु मूढ़ अब बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। अब क्या हुआ, भार्या सीता के हरण से भगवान विरह से व्याकुल हो गए, ठीक। और खोजत विपिन फिरत दो भाई, दोनों वन में इधर उधर भटक करके और सीता का खोज करने लगे, उनको खोजने लगे। नर इव रघुराई, मन जैसे सामान्य मानव जो है वो जिस तरह दुखी हो जाए उस तरह प्रभु दुखी हो गए। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख तागे। संयोग वियोग जिस प्रभु के लिए, जिस ईश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता, आज सामान्य मानव की तरह उनको वियोग में, विरह के दुख में तड़पते और विलपते पाया प्रभु को। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए, तहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम।